जय हिंद। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंडियन आर्मी में अभी जो युवा फिजिकल टेस्ट में पास कर चुके हैं या इंडियन आर्मी के जो युवा तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। रिटन से रिलेटेड इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। जैसे में अभी जो फिजिकल टेस्ट में पास कर चुके हैं और मेडिकल टेस्ट में पास कर चुके हैं, तो अभी कोविड का कारण अभी पूरे देश में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू चल रहा है। मतलब कहीं कहीं पे लॉकडाउन भी है और नाइट कर्फ्यू भी है। तो उसके हिसाब से अभी आप घर में हैं तो आप कैसे रिटन की तैयारी कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। रिटन से रिलेटेड एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, चाहे किसी भी आप ट्रेड में आप पास कर चुके हैं, चाहे जनरल ड्यूटी यानी जीडी, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, स्टोर कीपर या किसी भी आप ट्रेड में अगर पास कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप घर पे हैं, आपका फिजिकल में पास कर चुके हैं, मेडिकल में पास कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, ताकि मैं आपको बता दूं कि जो आप मेहनत करते हैं, जितना फिजिकल टेस्ट में बहुत ही हार्ड होता है इंडियन आर्मी की रनिंग निकालना। जब आप रनिंग में पास करते हैं तो रनिंग में पास करने के बाद आपको नेक्स्ट या 2-3 दिन बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जब आप मेडिकल में फिट होते हैं तो आपको 2 महीने बाद आपको रिटन के लिए बुलाया जाता है। अभी जो लेटेस्ट में जितनी जगह पे रैली हुई थी वो सभी जगह के बहुत सारे युवा जो फिजिकल में पास कर चुके हैं, मेडिकल में पास कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाला है कि आप कैसे तैयारी करें, क्या है एग्जाम पैटर्न। चाहे आप किसी भी ट्रेड में पास कर चुके हैं, चाहे आप किसी भी जगह से रैली अटेंड किए थे, तो ये वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितना आप मेहनत करते हैं फिजिकल में, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले जानते हैं कि इंडियन आर्मी का दौड़ निकालना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, तो शायद कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन आर्मी की फिजिकल में जितना आप मेहनत करते हैं उतना आपको रिटन में भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप केवल फिजिकल ही में मेहनत कर रहे हैं और रिटन में आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो शायद आपको दिक्कत हो सकता है, आप रिटन में रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। और जीडी की बात रही तो जीडी के लिए एनसीसी बच्चे के लिए सर्टिफिकेट होली, उनको रिटन की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको पूरी तरह से जानकारी देने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, सिलेबस क्या होगी, चाहे किसी भी ट्रेड में आप पास कर चुके हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस तरह से कुछ शो किया जा रहा है, सिलेबस फॉर सोल्जर, जनरल ड्यूटी एंड एग्जाम पैटर्न, यानी जीडी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सबसे पहले यहाँ पे शो किया जा रहा है। आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। जीडी की एग्जाम पैटर्न की बात के लिए है तो इसमें मुख्यतः 3 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स से। जो जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल साइंस से इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथमेटिक्स से इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर हम ये तीनों सब्जेक्ट को क्वेश्चन ऐड करें तो इसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें मार्क्स की बात करी जाए तो इसमें जो प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 2 अंक के होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जनरल नॉलेज में 15 क्वेश्चन शो किया जा रहा है और आपका 30 मार्क्स यहाँ पे शो किया जा रहा है। जनरल साइंस में आपका 20 क्वेश्चन और आपका 40 मार्क्स, और मैथमेटिक्स में आपका 15 क्वेश्चन होता है और आपका 30 मार्क्स होता है। यानी टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका 50 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें मार्क्स की बात कर लिया जाए तो ये 100 मार्क्स के होते हैं। अब यहाँ पे बात कर लिया जाए पासिंग मार्क्स का, तो आपको मिनिमम जो स्कोर करना होगा पासिंग के लिए वो आपका 32 मार्क्स स्कोर करना होगा। लेकिन आपको ये माइंड में चल रहा होगा कि हम 32 मार्क्स स्कोर कर लेंगे 3200 में तो हम पास कर जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। सबसे पहले आप ऐसा करते हैं तो आपको सिलेक्शन में बहुत ही दिक्कत हो सकता है और आपका सिलेक्शन ना भी हो सकता है। और इसे आप 10% ही समझे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप 100 में 32 लाने की समझ रहे हैं तब की बारे में आपको बता रहा हूं। इसमें से आपको मिनिमम जो स्कोर करना होगा जीडी के लिए वो आपको कम से कम 70 से लेके 80 के बीच में स्कोर करना ही पड़ेगा। हो सके आपका 70 से प्लस भी हो सकता है और आपका 70 से थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन एक एवरेज देखें तो 70 से 80 के बीच में आपको मार्क्स स्कोर करना होगा, तभी आपको सिलेक्शन हो सकता है। मैं इसे इसलिए आपको ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि जो आपके साथ में जो सभी बच्चे होते हैं वो फिजिकल में पास कर चुके हैं, मेडिकल में पास कर चुके हैं, तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो 32 मार्क्स लेंगे, 33 मार्क्स लेंगे। वो जब भी स्कोर करेंगे, जो अच्छे ढंग से मेहनत किए वो जब भी लाएंगे तो आपके मार्क्स लाएंगे वो 75 से लेके 80 ला सकते हैं, या उससे कम भी ला सकते हैं, या इससे अधिक भी ला सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपके साथ में जो साथी रिटन का एग्जाम दिए उसके हिसाब से स्कोर चलता है और आपका कट ऑफ चलता
चलता है। अगर मान लिया जाए आपके साथ जो अभ्यर्थी 5000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं और उसमें जितना भी अभ्यर्थी है वो उसमें 4000 अभ्यर्थी जो हैं वो आपके 70 मार्क्स ला लिए हैं और उसमें जो 1000 अभ्यर्थी है वो इसमें लाए हैं 60 मार्क्स लाए हैं। तो जो कैंडिडेट 50 मार्क्स लाए हैं तो उन्हें उस जगह पे कैंसिल कर दिया जाएगा अगर 5000 को सिलेक्शन लेना है तब के बारे में। इसीलिए आपको इसी तरह से अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आपका स्कोर और आपका कट ऑफ बनता है, यानी निर्भर करता है कि कौन सा साल कैसा अभ्यर्थी परीक्षा दिए उसके हिसाब से आपका कट ऑफ जाएगा। हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, कोशिश करें कि आप 70 से 80 के बीच में आप स्कोर कर सकें, तभी आपका सिलेक्शन में अधिक चांसेस हो सकता है। अब बात आती है इसमें एनसीसी कैंडिडेट के लिए। तो जो कैंडिडेट एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं तो उन्हें परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो विदाउट परीक्षा के लिए डायरेक्ट उन्हें रिटन के बराबर मान्यता मिल जाएगा। यानी जिन कैंडिडेट का एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो उन्हें परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, बस उनका फिजिकल मेडिकल में पास कर चुके हैं और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो डायरेक्टली उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपका एनसीसी में सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि एनसीसी में आपका ए भी सर्टिफिकेट होता है और बी भी होता है, इसलिए यहाँ पे एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर और एग्जाम पैटेड यहाँ पे शो किया जा रहा है। अब ये रही है आपके एग्जाम पहचान जीडी के लिए। और इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें जाए तो इसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपके 2 अंक के होते हैं, यानी 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं। और इसमें जो आप एक क्वेश्चन को सही बनाते हैं, सही से सोल्यूशन करते हैं तो उसमें आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं, वो आपको 2 मार्क्स दे दिए जाते हैं अगर आप एक क्वेश्चन को राइट करते हैं, सही से बनाते हैं तब। लेकिन आप इसे ध्यानपूर्वक यहाँ पे सुनेंगे, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, वो आपकी होगी 0.5 आपकी, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी एक क्वेश्चन को आप सही करते हैं तो आपके 2 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं, गलत बनाते हैं तो इसमें आपको कितनी नेगेटिव मार्किंग काटी जाएगी, वो आपकी 0.5 नेगेटिव मार्किंग काटी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं सिलेबस जीडी के लिए। तो सिलेबस की बात करिए तो इसमें तो आपको अभी जो अधिक फोकस करना पड़ेगा वो आपको यही 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, जीके, जीएस और मैथमेटिक्स पे। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पे अभी आप अधिक फोकस कर रहे हैं तो आप फिलहाल के लिए उस सब्जेक्ट को अभी आप होल्ड कर दे, यही आप 3 सब्जेक्ट पे अधिक फोकस करें आप जीडी में, अगर आप फिजिकल में और मेडिकल में पास कर चुके हैं तब। तो यहाँ पे सबसे पहले जीके का यहाँ पे पूरा सिलेबस शो किया जा रहा है कि आपका जीके से कौन कौन सी टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, पूरा यहाँ पे टॉपिक आपका शो किया जा रहा है। जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप आसानी से वो सब कुछ देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। और मैं आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में आपको बता दूँ तो सिलेबस के लिए जितना भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा उसके इक्वल मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको एक जीके का बुक खरीदना पड़ेगा, कोई भी अच्छी प्रकाशन का, और उसके बाद वो पूरे जीके का बुक आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, यानी पूरे आपको जीके का बुक को याद करना पड़ेगा। अगर वो पूरे जीके का बुक को याद कर लेते हैं तो जितना भी यहाँ पे आपका टॉपिक शो किया जा रहा है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन पूरा आपका याद होना चाहिए और अच्छे ढंग से याद होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप एक बुक खरीदेंगे और वो पूरे बुक के आप याद कर लेंगे क्योंकि आपको इंडियन आर्मी ही में नहीं, अगर आप कोई भी एक जीके का बुक खरीदते हैं और वो पूरा बुक को आप याद कर लेते हैं तो आप कोई भी परीक्षा में बैठते हैं तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन को जीके का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसी तरह जनरल साइंस की बात करिए तो जनरल साइंस में भी आप अभी मोबाइल में देख सकते हैं। जनरल साइंस से रिलेटेड जो आपका न्यूमेरिकल है उसे आप मोबाइल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तरह तरह का वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं ताकि आपका न्यूमेरिकल में अच्छे ढंग से समझ में आ सकता है। और उसके बाद आपको जनरल साइंस का भी एक बुक खरीदना है और वो बुक को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है और याद कर लेना है। ये आपको सबसे पहले इस तरह से जनरल साइंस में आपको तैयारी करना है। और बात रही मैथमेटिक्स की
की, तो जितना भी यहाँ पे मैथमेटिक्स का यहाँ पे चैप्टर शो किया जा रहा है वो चैप्टर के इक्वल मैं आपको बता दूँ तो सबसे पहले आपको एक अंकगणित का बुक खरीदना पड़ेगा। आपको एक अंकगणित का बुक खरीदने के बाद वो पूरे बुक को आपको सही से बनाना पड़ेगा। यानी जितना भी आपको एक अंकगणित का बुक है उसमें आपको पूरे क्वेश्चन को कवर करना पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन को सोल्यूशन करना पड़ेगा, तभी ये जितना भी यहाँ पे टॉपिक शो किया जा रहा है वो पूरे टॉपिक आपका कवर हो पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं सिलेबस फॉर सोल्जर, क्लर्क और एसकेटी, यानी क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, जो इसमें मुख्यतः 5 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर। जो पार्ट 1 में सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सोल्जर, क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए यहाँ पे शो की तरह है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, और पार्ट 2 में आपके जनरल इंग्लिश से सवाल पूछे जाते हैं। जो पार्ट 1 में जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स से इसमें 10 सवाल पूछे जाते हैं, कंप्यूटर साइंस से इसमें 5 सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरह पार्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आपको सोल्जर, क्लर्क और स्टोर कीपर की परीक्षा को करेक्ट करने के लिए सबसे जो अधिक जो फोकस करना पड़ेगा वो आपको जनरल इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये सभी सब्जेक्ट पे भी आपको अधिक फोकस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मार्क्स की बात कर ले जाए, यानी ऑलरेडी पहले मैं आपको बता दिया कि कौन से सब्जेक्ट से कितने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अगर हम 5 सब्जेक्ट को ऐड करें तो यहाँ पे टोटल जो आपके क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन है, और इसमें जो प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 अंक के होते हैं, यानी एक जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। इसी तरह यहाँ पे तो शो किया जा रहा है कि जनरल नॉलेज में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे आपके मार्क्स की बात कर लिया जाए तो आपके 20 मार्क्स होते हैं। इसी तरह यहाँ पे सभी यहाँ पे टोटल क्वेश्चन का कॉलम यहाँ पे शो किया जा रहा है, और यहाँ पे आपको उसी सब्जेक्ट का यहाँ पे मार्क्स शो किया जा रहा है। यानी टोटल जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मिनिमम जो आपका स्क्वायर करना होगा सभी पार्ट 1 और पार्ट 2 में वो आपका 32 और 32 यानी 32 आपका स्क्वायर करना पड़ेगा। और अगर हम टोटल एग्रीगेट पास मार्क्स की बात देखें तो यहाँ पे आपको 80 स्क्वायर करना पड़ेगा। ये मैं आपको मिनिमम स्क्वायर के बारे में आपको बता रहा हूँ पासिंग के लिए। अब यहाँ पे इसका मैं आपको बता दिया कि जैसे आप जीडी में आप समझे कि कैसे आपका कट ऑफ बनता है, आपका कैसे मार्क्स स्क्वायर करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको चाहे क्लर्क हो या टेक्निकल हो उसके हिसाब से आपका कट ऑफ जाने वाला है। ऐसा नहीं कि आप 80 अगर आप ला दिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा क्लर्क और स्टोर कीपर में। वो निर्भर करता है कि आपके साथ जो अभ्यर्थी कितना हद तक बनाए हैं, कितना आपका क्वेश्चन सोल्यूशन किए, उसके हिसाब से वहाँ पे सिलेक्शन होता है, और कितने बच्चे को वहाँ पे सिलेक्शन लेना उसके हिसाब से आपका स्क्वायर जाता है, उसके हिसाब से आपका रिटन में पास किया जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं सिलेबस जीके के लिए। तो मैंने जैसे आपको बताया जनरल ड्यूटी में तो आपको एक जीके का बुक खरीदना पड़ेगा, और वो आपको पूरी अच्छे ढंग से याद करना पड़ेगा। जो मैं आपको जीडी में टॉपिक बताया वो टॉपिक भी यहाँ पे शो किया जा रहा है। जनरल साइंस में भी आपको वैसे ही आपको एक बुक खरीदना पड़ेगा, आपको कोई भी एक अच्छी प्रकाशन का बुक खरीदना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको उस पर अधिक फोकस करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में भी आपको अंकगणित का बुक लेना पड़ेगा और वो आपको फोकस करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो आपका मैथमेटिक्स से जो सवाल पूछा जाएगा इसमें आपका ट्रिगोनोमेट्री भी शामिल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री शो किया जा रहा है। लेकिन आपका जीडी में शायद ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको इसमें जीडी में जो आपका नर्सरी स्टेज में जो रहेगा वो आपको ट्रिगोनोमेट्री का भी चैप्टर देख लेना पड़ेगा। बात रहा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का भी आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी पहले इसमें कंप्यूटर मस्ट है। अब यहाँ पे कंप्यूटर में यहाँ पे पूरा टॉपिक यहाँ पे शो किया जा रहा है कि कंप्यूटर में आपको क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए इंट्रोडक्शन टू विंडोज। ये जो आपको पूरा यहाँ पे टॉपिक शो किया जा रहा है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक देखने को आपको मिल जाएगा, जो आपका एमएस वर्ड से भी रिलेटेड या आपके सवाल पूछे जाएंगे, जो आपको एमएस वर्ड में ये सब कुछ आपके टॉपिक आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं एमएस पावर पॉइंट हो गया, आपका एमएस एक्सेल हो गया, ये सब कुछ आपके सभी कंप्यूटर सब्जेक्ट से सवाल पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश में बात रहा तो इंग्लिश में आपको यही मुख्यतः
टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद ग्रामर। तो ग्रामर में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से सवाल रहेंगे, जो आपका आर्टिकल से रहेगा, नॉन एंड प्रोनाउन से रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा, कंजक्शन एंड मॉडल से सवाल पूछे जाएंगे। ये आपको ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच से इतने टॉपिक से सवाल पूछे जा सकते हैं। वर्ब से आपके सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद टेंसेस की बात के लिए है तो टेंसेस से रिलेटेड यानी टेंस से रिलेटेड प्रेजेंट पास्ट फॉर्म से सवाल रहेंगे। इस टाइप में आपको टॉपिक पूछे जाएंगे। सिंपल और कंटिन्यू फॉर्म्स में रहेंगे, परफेक्ट फॉर्म्स में रहेंगे, फ्यूचर टाइम में, रेफरेंस से, इस टाइप में आपको सवाल पूछे जाएंगे टेंसेस से। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस आपको स्ट्रक्चर का भी ज्ञान होना चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। टाइप ऑफ सेंटेंस भी यहाँ पे शो किया जा रहा है। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यूज ऑफ फ्रेज, यानी आप अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में कैसे आप कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए आपको एक नेगेटिव आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए तो उसे आप अफर्मेटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या अफर्मेटिव है तो आप उसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे टाइप ऑफ सेंटेंस में अफर्मेटिव ऑब्लिक इंट्रोगेटिव करके शो किया जा रहा है। यूज ऑफ फ्रेजेस से भी सवाल पूछे जाएंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, या तो आपको इनडायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा तो आपको डायरेक्ट में करना होगा, या आपको डायरेक्ट आपको स्पीच दे दिया जाएगा तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे ही आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस से भी सवाल पूछे जाएंगे। पैसिव में आपका सेंटेंस रहेगा तो आपको एक्टिव में आपको चेंज करना पड़ेगा, या आपको एक्टिव रहेगा तो आपको पैसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस टाइप के आपका सवाल पूछे जाएंगे ग्रामर से। अदर एरियाज की बात कर लिया जाए यानी ग्रामर में तो आपका एरिया ऑफ फ्रेजेस सवाल रहेंगे। आपका इस टाइप में भी रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में रहेगा। आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसकी जो नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी इसमें जो आपको प्रत्येक जो क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के बाद आपको कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, वो आपके 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो इसमें आपको 1 अंक काट लिए जाएंगे। एक क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हैं बनाने में तब आपको 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन को आप सोल्यूशन करते हैं तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो इसमें आपको 1 अंक काट लिए जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर का डी। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं सिलेबस फॉर सोल्जर टेक्निकल। सोल्जर टेक्निकल की एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें मुख्यतः 4 सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। जो यहाँ पे जनरल नॉलेज से आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे और इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन होंगे वो 2 अंक के होंगे, यानी आपका 10 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। और इसी तरह मैथमेटिक्स में आपका 15 क्वेश्चन और आपका 30 मार्क्स से सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स में आपके 15 सवाल पूछे जाएंगे और आपके 30 अंक के होंगे। और केमिस्ट्री में भी आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे और आपके 20 अंक के हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम टोटल क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपके 50 टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी 50 टोटल क्वेश्चन होंगे। और मार्क्स की बात करें तो इसमें 100 मार्क्स से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो सभी जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपके 2 अंक के हो पा रहे हैं। अब यहाँ पे मिनिमम जो आपको पासिंग स्कोर जो करना होगा वो आपको करना होगा, यानी 40 अंक आपको मिनिमम आपको पासिंग के लिए लाना पड़ेगा, लेकिन 40 नहीं। जैसे आपको जीडी में आपको डिटेल बताया कि कैसे आपको कट ऑफ जाएगा, उसके हिसाब से आपको चाहे किसी भी आप सोल्जर टेक्निकल या नर्सिंग असिस्टेंट या जीडी के लिए आवेदन किए हैं, वो आपके बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि आपका कट ऑफ कितना इस वर्ष जाने वाला है। यानी एक हम एवरेज देखें तो 70 से 80 के बीच में अगर आप ये स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन में अधिक चांसेस रहता है। यानी आपको अधिक फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई पे भी। जितना आप फिजिकल में मेहनत किए उतना आपको रिटन में भी मेहनत करना पड़ेगा। बस आपको 40 अंक नहीं, उसके लिए आपका होना चाहिए 70 से 80 के बीच में, तभी आप स्कोर अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बात रही जैसे आपको नेगेटिव मार्किंग जीडी में डिटेल आपको बताया, वैसे ही आपका इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, क्योंकि जो प्रत्येक जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपके 2 अंक के हो पा रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको सिलेबस, तो सिलेबस का डिटेल ऑलरेडी पहले आपको बता दिया कि जितना भी ये मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया वो सभी सब्जेक्ट का आपको एक बुक खरीदना पड़ेगा और उस पर अधिक फोकस करना पड़ेगा और उसको अच्छे ढंग से याद कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको जितना भी यहाँ पे टॉपिक शो किया जा रहा है वो आपको पूरा बुक में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट और सबसे लास्ट में यहाँ पे देख पा रहे हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट की बात कर लिया जाए
तो इसमें जो मुख्यतः सभी सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पे शो किया जा रहा है। जो जनरल नॉलेज सबसे पहले यहाँ पे शो किया जा रहा है। जनरल नॉलेज से 10 सवाल पूछे जाते हैं और इसमें जो प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 अंक के होते हैं, यानी जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मार्क्स यहाँ पे 40 हो जाएंगे। केमिस्ट्री से इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी मार्क्स 60 हो जाएंगे। बायोलॉजी से इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी मार्क्स भी इसी तरह 60 हो जाएंगे। मैथमेटिक्स से इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 20 की तरह यहाँ पे 20 मार्क्स हो जाएंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे देख पा रहे हैं फिजिक्स से यहाँ पे 5 सवाल पूछे जाते हैं और इसमें जो आपके हो जाएंगे मार्क्स वो आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे। यानी अगर हम नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न की बात कर लिया जाए तो यही आपके मुख्यतः 5 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं और इसमें टोटल जो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे वो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें मार्क्स की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे। और इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात कर लिया जाए तो वैसे ही आपको जो मैं आपको नेगेटिव मार्किंग बताया जीडी, स्टोर कीपर, क्लर्क में, वैसे ही यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन को सही से बनाते हैं तो इसमें आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं, इसमें आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं अगर आप एक क्वेश्चन को सोल्यूशन सही से कर पाते हैं, सही बनाते हैं तब। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो इसमें आपको एक नेगेटिव मार्किंग होती है। बात रही इसकी सिलेबस की, तो सिलेबस के ऑलरेडी पहले बता दिया कि आपको कैसे सिलेबस की तैयारी करना है, वो उसका डिटेल ऑलरेडी पहले जीडी, टेक्निकल में जितना भी डिटेल आपको बताया वैसे ही आपको इसमें भी नर्सिंग असिस्टेंट में भी फोकस करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जितना भी ये वीडियो में देखे और समझे आप वैसे ही आप तैयारी करेंगे और आप जो भी फिजिकल और मेडिकल में पास कर चुके हैं वो आप रिटन में भी पास कर सकेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।